शिवा थापा, भारत के इस युवा मुक्केबाज ने 20 साल की छोटी उम्र में बड़े कमाल करके दिखाए हैं और शिवा थापा के किए हुए कमाल के बारे में और उनके जीवन के बारे में उन्हीं से जानते हैं। शिवा, जब भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, हर बार मुक्केबाजी की बात करके हम आपको यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। इस बार बात मुक्केबाजी की नहीं, कहीं और से शुरू करना चाहेंगे। आपके परिवार और आपके जीवन की बात पहले करना चाहेंगे। मुक्केबाजी के खेल में आए कैसे आप? मुक्केबाजी जो बचपन से 5-6 साल की उम्र से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था और मेरे पापा ने मुझे पहली बार एथलेटिक्स, फिर मैंने स्विमिंग की और फिर उसके बाद जिम्नास्टिक की थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिर मैं 8-9 साल की उम्र से मैंने बॉक्सिंग शुरुआत कर दी। उसके बाद गुवाहाटी साई स्टेडियम में मैंने बॉक्सिंग शुरू की और वहीं से मेरी बॉक्सिंग की जर्नी जो है स्टार्ट हुई है। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। आपने कई बार हमसे बातचीत करते हुए ये भी बताया है कि आप सीधा मुक्केबाजी के खेल से नहीं जुड़े थे, बहुत से और खेल भी आपने किए। तो कौन कौन से खेल कर चुके थे आप मुक्केबाजी में? मैंने टेक्वांडो और कराटे भी की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्बैट स्पोर्ट और काफ़ी मेरी पसंदीदा स्पोर्ट भी थी। लेकिन हालांकि बॉक्सिंग जब से मैंने शुरू की और जब से मैंने बॉक्सिंग को देखा टीवी पे, तब से काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो गया इस स्पोर्ट के प्रति और आई थॉट दैट आई शुड ट्राई माई हैंड्स इन बॉक्सिंग, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो जब मुक्केबाजी शुरू की, उस समय मुक्केबाजी शुरू करते हुए क्या ठान ली थी अब मुक्केबाजी से ही जुड़े रहना है, अब बाकी खेलों की तरह इसको छोड़ना नहीं? यस, जब शुरू में बॉक्सिंग शुरू की थी तो मैं फर्स्ट एक आध कंपटीशन मैंने लूज़ भी किया था और तब से काफ़ी मेंटली भी मैं डाउन हो गया था कि शायद ये स्पोर्ट मैं कर ना सकूं। लेकिन उस टाइम मेरे पापा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि हार जीत से ही आप सीखते हो, हार से सीखते हो, जीत से भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मुक्केबाजी से जुड़े रहने की जो प्रेरणा थी वो पिताजी से मिली? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पापा से काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली बॉक्सिंग के प्रति जुड़ने का और आज तक का जो सफ़र था। परिवार में कौन कौन है? आपने अपने पिताजी के बारे में बता दिया, और बताइए परिवार में कौन कौन? हम 6 सिबलिंग्स, वी आर 6 सिबलिंग्स। मेरे एक एल्डर ब्रदर और 4 एल्डर सिस्टर हैं। मैं यंगेस्ट हूँ फैमिली का। तो यंगेस्ट है, तो यंगेस्ट से पहले कौन कौन मुक्केबाजी कर चुका था और परिवार? मेरे भैया भी बॉक्सर हैं, वो नेशनल गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट हैं जो 2007 में गुवाहाटी में हुई थी और वो भी एक बॉक्सर हैं और वो भी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। और मेरी 4 एल्डर सिस्टर्स हैं। और जो 4 एल्डर सिस्टर्स हैं, उन्होंने भी कभी मुक्केबाजी में हाथ आजमाया? कभी नहीं। वो मुक्केबाजी करते हैं लेकिन मैं जब घर में जाता हूँ तो मेरे से बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, कभी कभी बहुत परेशान भी करते हैं मुझे काफ़ी छोटा होने के कारण। तो मैं भी इसलिए मुझे लगता है कि मैंने बॉक्सिंग जाना पड़ा क्योंकि 4 सिस्टर को संभालना भी काफ़ी मुश्किल पड़ता है। और लेकिन अच्छा लगता है घर में जाते हैं तो काफ़ी परेशान भी करते हैं क्योंकि वो कहते हैं आप जब घर पे नहीं रहते हो तो काफ़ी घर भी सुना लगता है और जब मैं जाता हूँ तो उनको मौका मिलता है मेरे साथ खेलने का, मजाक करने का, छेड़ने का, सब कुछ करते हैं। तो कभी डर नहीं लगता कि आप तो अब प्रोफेशनल हो चुके हैं, अब तो आप मुक्केबाजी अगर आप घूंसा बरसाएं सामने वाला ढेर हो जाता है, तो कभी डर नहीं लगता घर पे गए हुए कि कहीं मजाक में ही जोर से ना मार बैठे किसी को? नहीं, मैं बॉक्सिंग भूल जाता हूँ उनके पास जाते टेक्निक्स, पंचेस जो है वो सब भूल ही जाता हूँ। बस मुझे बॉक्सिंग में किसी से आज तक इतना डर नहीं लगा जिनसे अपने सिस्टर से लगता है। तो अपने सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ मैं और जो बड़ी वाली भी है उससे भी बहुत डर लगता है। तो जब इस खेल से जुड़े रहे आप, बहुत बार चोटें भी लगी होंगी, जैसे कि अभी आपके माथे पर भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। ये पहले तो ये बताइए कि ये जो कट लगा है या ये जो निशान है चोट का, ये मुक्केबाजी से ही लगा? हाँ, ये मुक्केबाजी में लगा है। हमारे जो पंचेस जब हम थ्रो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस भी लग जाते हैं, तो उसी का आपकी आंख के नीचे भी थोड़ा। ये तो हमारे डेली लगते रहते हैं। हमें वी यूज्ड टू स्कूल फाइट एंड स्कूल बॉक्सिंग, तो उसमें ये सब छोटी मोटी चोटें जो है वो लगती रहती है ऐसी। तो ये अभी छोटी मोटी चोटें लग रही हैं, लेकिन जब आप छोटे होंगे तो घर वाले बड़ी फिक्र करते होते हैं, उन्होंने कभी नहीं रोका कि चोट लग जाती है या बच्चे को चोट लग सकती है, इसको इस खेल में ना जुड़ने? यस, जब तक आप जीत रहे हो और आप अच्छा कर रहे हो तो सभी चाहते हैं कि आप वो चीज़ करें डेफिनेटली, क्योंकि जीत का जो मज़ा है उसके बाद जितनी भी चोट है वो सब भूल जाते हैं, जितनी भी मेहनत की है सब उसका रंग लाती है। और यही है, जब मैंने शुरू की तब मम्मी ने भी मुझे काफ़ी रोका था कि ये स्पोर्ट मत करना, क्योंकि तब मुझे एक आध बार ब्लीडिंग भी हुई थी नोज से, तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट करनी मत करो, क्योंकि काफ़ी मम्मी ने तो रोका, लेकिन खुद के मन में कभी नहीं आया कि
बहुत चोट लगती है, बहुत दर्द होता है, इस खेल से रहने दो। देखिए जब छोटा था तब ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं आती कि मुझे लग सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। उस टाइम बस एक जोश रहता है कि करना है। जब खेल रहे हो तो पास में जो खड़ा रहता है खिलाड़ी, वो मुझे मार रहा है तो मैं भी उसे मारूंगा। तो ये जो एक जोश थी मेरे अंदर, मुझे लगता है कि उसी के कारण मैं बॉक्सिंग में आया हूँ और उसी के कारण कंटिन्यू आज तक जो बॉक्सिंग भगवान की कृपा से जो अच्छा हो रहा है, तो इसी के कारण मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर जो एक एक चाहत है बॉक्सिंग के ऊपर और जो ये नहीं डरने का जो एक वो है, मुझे लगता है इसी की वजह से बॉक्सिंग आज मुझे ये सब दे रही है। शिवा, भारत में ज़्यादातर परिवारों की ये कोशिश होती है कि बच्चा खेले चाहे ना खेले, लेकिन पढ़ाई में अव्वल होना चाहिए। तो जब मुक्केबाजी करनी शुरू की, पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर होते चले गए, तो परिवार ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि पढ़ाई करो बेटा, ये किन चक्करों में पढ़? मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ इस चीज़ में कि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे इतना फोर्स नहीं किया पढ़ाई के ऊपर। उन्होंने कहा कि दोनों चीज़ करो। जब मैंने स्टार्टिंग की थी बॉक्सिंग, और जब मैंने बॉक्सिंग में अच्छा करने का शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा और पढ़ाई भी मैंने अपने साइड बाय साइड कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा कि आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, और हम भी चाहते कि आप पढ़िए, पर बॉक्सिंग में आप अच्छा कर रहे हो तो आप डेफिनेटली बॉक्सिंग में ज़्यादा ध्यान दो। तो काफ़ी इट्स डिफिकल्ट दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद स्कूल में जाके सिर्फ नींद आती है और कुछ नहीं होता। तो इसके कारण मैंने भी काफ़ी फोकस अपना बॉक्सिंग पे रखा। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी तो 20 साल के हैं? हाँ जी, मैं अभी BA कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है। और वो कहाँ से फिर? कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कर रहा हूँ। हाँ जी। तो पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है घर पे जाके या हॉस्टल में जाके पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी बहुत? जितना भी, बहुत ही कम मौका मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तब मैं बुक्स खोल के बैठ जाता हूँ और पढ़ा के मुझे बहुत शौक है। बचपन से ही मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में, और स्टडी आई लव टू स्टडी एज वेल। अभी आपसे बात करते करते हमारा ध्यान आपकी बाजुओं की ओर चला गया। आप अभी भी खुद को स्टेबल नहीं रख पा रहे, आपके हाथ घूम रहे हैं। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप मुक्केबाजी करना चाहते हैं। बॉक्सर कभी स्टेबल नहीं रह सकता, डेफिनेटली उसका हाथ जो है चलते रहता है, चाहे वो कहीं, खास तौर पे जब ग्लव्स हाथ पे हो। राइट। ये ग्लव्स के बारे में हमें बताइए। बहुत सारे मुक्केबाज ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्लव्स ही पहनना चाहते हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा है कि आप किसी खास ब्रांड कोई पहनते हैं या कोई खास ग्लव्स पहनते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली जो बॉक्सिंग ग्लव है काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए और काफ़ी ग्रिप जो है उसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है अंगूठा बाहर रहता है किसी ग्लव्स का, वो काफ़ी आपको इंजरी कर सकता है आपके थंब्स पे। तो काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए। और जबकि ये पंचिंग ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स आप चुनते हैं, हाँ जी, तो वो चुनते हुए काफ़ी ध्यान रखना। हाँ जी, काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और ये पंचिंग ग्लव्स है, ये हम रिंग में इस्तेमाल नहीं करते, ये पंचिंग बैग मारते हैं। और आप दे सकते हैं वॉल पैड हमारे सामने है। वॉल पैड हमारे सामने है, इसके बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले ये वॉल पैड आपसे पूछते हैं। हाँ जी। सारे वॉल पैड तकरीबन सीधे हैं, ये टेढ़ा है। हाँ जी। और इस पे निशान भी कोई नहीं है, ऐसा क्यों? ये टेढ़ा है क्योंकि जब बॉक्सर लीन होता है हमारे ऊपर, जब हम गार्ड रखते हैं, जब दोनों टायर्ड हो जाते हैं या फिर क्लोज हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अपर कट यूज़ करना पड़ता है। हमारे ऊपर वो लीन हो रहा होता है उस टाइम, जैसे कि ये हमारे ऊपर लीन हो रहा है अभी, तो हम ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं इसके ऊपर और हम अपर कट यूज़ करते हैं इसमें। तो अपर कट के लिए ट्रेनिंग के लिए खास तौर से इसे ऐसे बनाया गया है? खास तौर के लिए इसको ट्रेनिंग के लिए ऐसा बनाया गया है ताकि हम अपर कट अपना जो है प्रैक्टिस कर अपर कट की आपने बात की, ये हमारे दर्शकों को भी आप समझाइए कि अपर कट होता क्या है, कैसे लगाते हैं? अपर कट देखिए, ये अपर कट हमेशा क्लोज कॉम्बिनेशन, क्लोज पंच माना जाता है, ताकि सपोज कीजिए कि मैं आपका ओपोनेंट हूं, अगर मुझे अपर कट लगाना हो तो मुझे कहां पर आप मारेंगे जिसको अपर कट कहा जाता है? अपर कट वैसे होता है आपको बॉडी पंच और एक होता है चिन अपर कट। अलग अलग अपर कट्स होते हैं, एक होता है बॉडी पंचेस और एक होता है चिन अपर कट, जो कि फेस पे सीधा जाता है। और हम जब तो इन दोनों में से घातक कौन सा है? घातक सबसे ज़्यादा देखिए चिन भी जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्हाट वी कॉल इट सेंसिटिव रहता है बॉक्सिंग में। चिन में सबसे ज़्यादा आप अगर अटैक करोगे तो बॉक्सर को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँच सकती है। और जो क्लोज पंचेस है इससे जब तो यानी कि अगर मेरे पेट पे लगेगा तो मेरे नॉकआउट होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर चिन पे अपर कट लगा तो मेरे नॉकआउट होने के चांसेस और आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव। तो एक अपर कट लगा दीजिए इस पे। हाँ जी, ये अपर कट मैं अभी इस पे चिन पे नहीं मारूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये घायल हो जाए तो इसीलिए मैं इसके पेट पे मारूंगा। अभी ये वाला अपर कट जो है ये है पेट, तो इस पे लगते ही जो बॉक्सर का जो स्टैमिना है वो काफ़ी लो। जो सामने का मुक्केबाज होता है उसे आप इसी स्पीड से मारते हैं जब आप मारते हैं? डेफिनेटली। जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को क्या होती है स्पीड। देखिए, स्पीड सिर्फ जितनी जोर से आप मारते हो उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आपको रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि अपरकट मारते हो आप ओपोनेंट की काफ़ी रेंज में, क्लोज रेंज में रहते हो, तो आपको काउंटर पंचेस का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी मार के अपने पंच को गार्ड में ला सकते हो उतना जल्दी आपका गार्ड, यानी कि अपने फेस को बचाने के लिए। जैसे कि आप अपरकट मारे, जिस पोजीशन में अभी ये गार्ड है मेरा, तो इस अपरकट को मार के वापस रिटर्न जो है वो स्पीड में लाना चाहिए। देखिए, आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। मेरे ख्याल से हमारे दर्शक
जो इस खेल को पसंद करते हैं वो भी टेक्निकली बहुत पसंद करेंगे। आपने ये जो चीज बता दी, ये वॉल पैड टेढ़ा है। हाँ जी। ये वॉल पैड अब सीधा है और इस पे कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ लाल रंग के निशान, मार्क्स बने हुए हैं इस पे। इसका क्या रीजन है और ये वॉल पैड उससे अलग कैसे है? हाँ, ये अलग है क्योंकि देखिए ये है बॉक्सर। ऑब्वियसली जब आप बॉक्सर के साथ टो टू टो खड़े रहते हो, जब बॉक्स होता है, स्टार्ट होते हैं, तो बॉक्सर है जो अपना सेफ्टी पहले रखता है जब राउंड स्टार्ट होता है, तो वैसे ही एक स्टैंडिंग पोजीशन में। और यहाँ पे जो छोटे छोटे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रखे हैं, ये है लोअर बॉडी पंचेस, ये है बिल्कुल मिड आपका, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी सिटअप कर लो, आप जितने भी एक्सरसाइजेस कर लो, अगर यहाँ पे अगर किसी बॉक्सर को आप पंच मारोगे तो उसे गिरना ही गिरना है। बिल्कुल। अगर प्रॉपर इस जगह पे आपको पंच लगेगा तो बॉक्सर का स्टेमिना जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा और वो इतना जल्दी रिकवर नहीं और आप जब खेल खेलते हैं तब आपकी कोशिश भी यही होती है कि ये जो स्पेसिफिक एरियाज आप बता रहे हैं इन्हीं पर हिट किया जाए और इनसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए जाए। हाँ जी, इनसे पॉइंट्स भी मिलता है क्योंकि आजकल जो बॉक्सिंग की नई स्कोरिंग सिस्टम आई है वो काफ़ी ज़्यादा अपर कट और लेफ्ट जो हुक्स है, क्लोज कॉम्बिनेशन पंचेस, उसे भी काफ़ी ज़्यादा वो काउंट करते हैं। और जैसे कि पिछली कॉमनवेल्थ में भी इस पंचेस, ऐसे पंचेस को बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। हाँ जी। और शिवा, हम एक बार फिर से मुद्दे से थोड़ा भटक गए थे। हाँ जी। हम आज मुक्केबाजी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते, हालांकि मुक्केबाजी की बात भी करेंगे लेकिन उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन आपके परिवार से हम काफी हद तक वाकिफ हो चुके हैं, हमारे दर्शक भी आपके परिवार के बारे में मेरे ख्याल से काफी कुछ जान गए होंगे जितना आपने बताया। उससे हटके अब आपकी हॉबीज के बारे में बात करते हैं। मुक्केबाजी जब आप नहीं करते तो क्या करते हैं? हाँ, सभी बॉक्सर का ये कहना होता है कि मुक्केबाजी ही सब कुछ है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है मुक्केबाजी से अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन सब मैं रिवील नहीं करना चाहता, कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ मैं। थोड़ी बहुत अगर कुछ बताना चाहें। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा जैसे कि म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, और गाने और म्यूज़िक वीडियोज़, और स्विमिंग करना और चैट करना फ्रेंड्स के साथ कभी कभी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सब चीज़ें। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स में, अपना बॉक्सिंग में फोकस रहता हूँ, लेकिन जब आउट ऑफ कंपटीशन रहता हूँ, कभी घर पे जाता हूँ, तो ये सब चीज़ें जो मुझे अच्छा लगता है करना। मूवीज देखना पसंद करते हैं काफी? हाँ जी। विजेंदर की मूवी देखी, मुक्केबाज है? हाँ जी, फगली देखी मैंने सबसे पहले वो तो काफी अच्छा लगा वो मूवी। अच्छा लगा? हाँ जी। तो उसमें सबसे बेहतर कौन लगे, विजेंदर सिंह ही लगे या कोई और? सबसे बेहतर वही लगा मुझे। तो विजेंदर जो एक्टिंग उन्होंने किया है एज अ बॉक्सर, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन है उनके एक्टिंग के ऊपर, और सभी बॉक्सर ने बहुत लाइक किया मूवी को। और बीइंग अ बॉक्सर इन्होंने इतना अच्छा एक्टिंग कर दिखाया पहली मूवी में, तो काफ़ी काफ़ी काबिल तारीफ। आपके सीनियर मुक्केबाज हैं, जब ये मूवी देखकर आप वापस आए इन्हीं रिंग्स में, तो आके विजेंदर से कुछ कहा आपने? हाँ जी, मैंने उनको कहा कि सबसे पहले तो मुझे वो बंजारे गाना जो है मूवी का टाइटल सॉन्ग भी है और काफ़ी अच्छा लगा वो गाना, और जो उनका एक्टिंग है, उनके एक्टिंग के लिए मैंने उनको बहुत कहा कि काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया आपने। मैंने तो आपने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया विजेंदर को कि विजेंदर अब बॉक्सिंग छोड़ दो, अब जाके एक्टिंग ही करो? नहीं, काफ़ी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक बॉक्सर बॉक्सिंग भी कर रहा है और साथ ही साथ बॉलीवुड में मूवीज़ भी बना रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है और पहली बार ऐसा हुआ है, तो काफ़ी खुशी है हमें इस चीज़ को लेके। आप भी आने वाले समय में कुछ करना चाहते हैं ऐसा? हाँ जी, ये आपने मुझे 2-3 बार पूछ चुके हैं इसी बहुत जैसा कि मैंने कहा आपको, हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे फ्यूचर का पता नहीं, मैं शायद जा सकता हूँ और शायद नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे जो अभी के लिए मुक्केबाजी, अभी के लिए मैं बॉक्सिंग को ही फोकस कर रहा हूँ, और जो बाद में देखा जाएगा वो आपको मैं फिर से बताऊंगा अगले इंटरव्यू में। बिल्कुल सही कहा आपने। विजेंदर की बात हुई। हाँ जी। मैरी कॉम पे मूवी बन रही है, लेजेंड है भारतीय मुक्केबाजी की। हाँ जी। उसको कैसे देखते हैं? डेफिनेटली वो एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द वुमेन बॉक्सर्स ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, बिकॉज उन्होंने इतना नाम किया है भारत का, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रही है, ओलंपिक मेडलिस्ट रही है, फर्स्ट वुमेन एवर टू विन फ्रॉम इंडिया। सो दिस वेरी प्राइड, शी इज़ अ प्राइड ऑफ आवर कंट्री, एंड उनकी नाम पे जो मूवी बन रही है जिन्होंने प्रियंका चोपड़ा कास्ट कर रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी, और आई बिलीव दैट कि इस मूवी से बहुत लोगों को इंस्पायर होंगे इस मूवी से, और बहुत लोग चाहेंगे कि वो मैरी कॉम की तरह बने, और बॉक्सिंग को भी काफ़ी ज़्यादा मेरा मानना है कि इस पे एक
बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा लोगों के ऊपर, और मैसेज अच्छा जाएगा कि उन्होंने दो आफ्टर हैविंग 2 किड्स उन्होंने ओलंपिक्स खेला और वर्ल्ड चैंपियन भी बनी, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है इंस्पिरेशन। बिल्कुल, तो आप भी काफ़ी इंस्पायर्ड हैं मैरी कॉम? डेफिनेटली शी इज़ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द बॉक्सर्स। यस। और मूवीज से हटके और क्या करते हैं, खाना पीना क्या पसंद करते हैं वो बताइए। खाना पीना तो स्ट्रिक्ट डाइट में होता है हमारा हमेशा, क्योंकि वी हैव टू बी ऑन वेट ऑल द टाइम्स, सो बहुत ही कंसर्न है डाइट को लेके, लेकिन वीकेंड्स में कभी कभी ढीले पड़ जाते हैं, तो वी गो एंड समटाइम्स कभी कभी डोमिनोज भी, पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लेते हैं कभी कभी, तो कंपटीशन के टाइम में हम ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ कभी कभी ये सब चीज़ें खाना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत ढील होनी भी चाहिए क्योंकि अगर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की तो शायद टेस्ट ही खराब हो जाए और शायद मुक्केबाजी करने का दिल ही ना करे। शिवा, अब बात मुक्केबाजी की कर लेते हैं। काफ़ी हद तक आपको जान लिया हमने, आपके निजी जीवन में क्या कुछ चल रहा है वो आपसे जान लिया। मुक्केबाजी में जब आप आ ही गए और जब छा ही गए, तो सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट अपने करियर का आप क्या मानते हैं? हाईएस्ट पॉइंट मेरे ख्याल से जब बड़े से बड़े इवेंट में पोडियम में आप खड़े होते हो और आपको मेडल पहनाया जाता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक मोमेंट रहता है मेरे लिए लाइफ का, क्योंकि जितना मेहनत करूँ, जितना भी मैं पसीना बहाऊँ रिंग में। वो मोमेंट अभी तक की ज़िंदगी में कौन सा मानते हैं? मेरा मानना है कि एज अ मेडलिस्ट, एज अ मेडल विनर, यूथ ओलंपिक गेम्स जब मैंने सिंगापुर में 2010 में खेला था, उसमें सिल्वर मेडल जीता था, तो उस टाइम में यूथ था, पर डेफिनेटली वो मेरे लिए ओलंपिक्स की लेवल की तरह था, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ मैं उस मेडल को लेकर, क्योंकि मैंने फाइनल में भी जो रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन था क्यूबा का, उससे मैं 2 पॉइंट से मैं लॉस किया था फाइनल में, और वो भी कुछ गलती के लिए, अदरवाइज़ तो उससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ था। मैंने सोचा कि अगर मैं यूथ में भी ले सकता हूँ तो शायद मैं और मेहनत करूँ तो मैं सीनियर ओलंपिक्स में भी बहुत जल्द मेडल भी भारत के लिए जीत सकूँ। तो उसके लिए मैंने 2012 के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत किया था। सीनियर ओलंपिक्स का आपने जिक्र किया। हाँ जी। 2012 लंदन ओलंपिक्स आप खेलने गए, और उसकी खास बात ये थी कि उस ओलंपिक्स के दौरान आप भारत के सबसे युवा मुक्केबाज थे जो कभी भी ओलंपिक्स में मुक्केबाजी की जिसने। तो वो रिकॉर्ड कि सबसे युवा मुक्केबाज जा रहा है खेलने ओलंपिक्स, और साथ ही वहाँ का जो पूरा एक्सपीरियंस था वो कैसा था? सबसे पहले जब मैंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए एशियन क्वालिफाइंग में, तो वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीत के मैंने क्वालिफाई किया था, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे ओलंपिक मेडलिस्ट को भी हराया था थाईलैंड का। तो उसके बाद जब मैं ओलंपिक्स के लिए गया तो वो एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्टेज था। हालांकि मैं जस्ट 18 क्रॉस करके 3 मंथ्स का हुआ था तब मैंने क्वालिफाई किया, और मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ आपको, कि मैं 2012 में क्वालिफाई कर जाऊँगा ओलंपिक्स के लिए। लेकिन मैंने मेहनत बहुत कर रखी थी कि मैं एक ट्राई देना चाहता हूँ, क्योंकि आई वॉज एलिजिबल फॉर दी क्वालिफिकेशन, सो आई थॉट आई शुड गिव अ ट्राई, एंड कामयाब हुआ और मैं क्वालिफाई कर गया, और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मिला उस ओलंपिक्स से। और जो इंडियन टीम थी, इंडियन स्क्वाड थी पूरी हमारे साथ, विजेंद्र सिंह थे और भी अन्य सीनियर प्लेयर्स थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उस एक्सपीरियंस को लेते हुए मैं आज तक जो भी कॉम्पिटिशन्स आता है उनमें उस एक्सपीरियंस का मैं पूरी तरह से इस्तेमाल करता हूँ और मेडल लाने की वो रखता हूँ। अगला सवाल आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन आप थोड़ा इसके नज़दीक आ जाइए। अभी तक आप थोड़े अकेले अकेले लग रहे हैं, ये आपके साथ होगा तो आप थोड़े कंफर्टेबल लगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इसके नज़दीक आए और मेरे ख्याल से लोगों को भी अच्छा लगेगा कि इस वेट पैड के साथ आप अच्छा लगेंगे। दर्शकों को हमारे ये बताइए कि अब आगे के लिए शिवा ने खुद के लिए क्या एम सेट किया है, क्या करने वाले हैं आगे शिवा? वेल देखिए, शिवा का हमेशा एक ही एम रहा है कि ओलंपिक्स जो है हर खिलाड़ी का एम होता है, तो मेरा भी वही एम है, लेकिन मैं काफ़ी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और सामने अभी हमारे एशियन गेम्स आ रहा है जो मेरे लिए फर्स्ट एशियन गेम्स होगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अभी, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स नेक्स्ट ईयर, और 2016 जो रियो ओलंपिक्स के है उसके लिए मेरा जो अल्टीमेट टारगेट वही है 2016 का रियो ओलंपिक्स, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। और उम्मीद करते हैं कि जो लंदन ओलंपिक्स में नहीं कर पाए वो रियो ओलंपिक्स में कर देंगे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हम वही उम्मीद रखते हैं हमारे लिए, और पूरी टीम से भी यही उम्मीद है कि इस बार हमारी टीम है जो है बहुत अच्छा करे और आने वाले कॉम्पिटिशनों में और ओलंपिक्स में पदक ले आए। शिवा, एक और बात आपके बात में बहुत फेमस है, आपके बाल। बालों के आप डिज़ाइन बहुत चेंज करते हैं, उसका रीज़न क्या है? किसी को देख के करते हैं, किसी से इंस्पायर्ड हैं, या खुद ही आप कुछ ना कुछ मुझे भी नहीं पता मैं कब क्या करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहुत चीज़ें फॉलो करता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी, और
टीवीज़ वगैरह। तो जहाँ कुछ अच्छा लग गया उसे कैच कर लेते। हाँ जी, तो काफ़ी ज़्यादा अपना स्टाइल करने का ये सब चीज़ें आई फील बॉक्सिंग स्टाइल है, और जो बॉक्सर्स है उसे वो भी आप वर्ल्ड लेवल में कहीं भी जाके देख सकते हो। इंडिया में हमारे जो बॉक्सर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा सभी स्टाइल करते हैं। तो आई थिंक लिव योर लाइफ एज इन ए स्टाइलिश वे पॉसिबल, सो दैट्स व्हाट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। एंड जहाँ तक मैं अपने स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, एंड आई फील गुड कि पीपल अप्रिशिएट इट, एंड आई ऑल्सो फॉलो लॉट्स ऑफ पीपल। स्टाइल की आपने बात की, हाँ जी, बालों का स्टाइल तो आप लगातार चेंज करते हैं, लेकिन आपके जो डोले हैं, हाँ जी, वहां पर कोई मसल्स पे कोई आपका टैटू नहीं नजर आ रहा। बहुत सारे मुक्केबाजों ने टैटूज बड़े बनवाए हुए हैं, आपने क्यों नहीं बनवाया? कहने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वो रहेगा, लेकिन मेरी अभी तक मेरी मम्मी ने अलाउ नहीं किया मुझे टैटू बनाने का। तो आप अभी तक अपने माता पिता से पूछ के कुछ भी करते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली मैं उनसे बहुत पूछता हूँ, और मेरी मम्मी ने जो है अभी टैटू के लिए, मतलब मैं खुद भी इतना ज़्यादा टैटू का क्रेज़ में नहीं रखता, क्योंकि जब आपने देवेंद्र से इंटरव्यू लिया तो उसने भी यही कहा था कि जब उसने टैटू बनाया था तो मैं भी उसके साथ बनाने गया था टैटू, लेकिन मैंने उसका बनवाया पर मैंने अपना नहीं बनवाया क्योंकि घर से नहीं। शिवा, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी सुन के अच्छा लगेगा, खासतौर पर युवा मुक्केबाजों को, और वो प्रेरणा भी ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं आपसे कि कोई कितना भी बड़ा मुकाम क्यों ना हासिल कर ले, माता पिता की इज्जत करनी बहुत जरूरी होती है। और उनसे अगर आप पूछ के कुछ भी करते हैं, चाहे वो टैटू है, चाहे वो आपके बाल हैं, चाहे कुछ भी है, वो बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से माता पिता के लिए भी इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हम टैटू के बारे में बात कर रहे थे, टैटू नहीं बनवाया, लेकिन डोले आपके काफी मजबूत लग रहे हैं। हमारे दर्शकों को जरा अपना मसल्स भी दिखा दीजिए थोड़ा। आपके 52 किलोग्राम का आमतौर पे माना जाता है कि 52 किलोग्राम अगर किसी का वेट है तो फिट नहीं है, कमजोर है, लेकिन ये गलत धारणा है। अगर मुक्केबाज है कोई और वो 52 किलोग्राम का है तो उसके डोले बहुत मजबूत हो सकते हैं। बॉक्सिंग में जरा दिखाइए, वेट के हिसाब से हमारा डोला बनता है, वैसे इतना ज्यादा भी नहीं है, तो नहीं, बहुत अच्छे, थोड़ा बहुत डोले हैं, आप प्लीज फॉलो कीजिएगा इस डोले को। नहीं, बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके आज बहुत मजा आ रहा है शिवा। जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे, सवाल नहीं बल्कि आपसे सुझाव लेना चाहेंगे। सुझाव भी हम नहीं, हमारे दर्शक लेना चाहेंगे जो युवा मुक्केबाज हैं, क्योंकि आप खुद अभी सिर्फ 20 साल के हैं। तो हमारे युवाओं को बताइए, कोई मैसेज दीजिए अपनी ओर से बॉक्सिंग से जुड़ने के लिए। मैं सभी हमारे भारतीय युवाओं को, मेरे भाई और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि नॉट जस्ट बॉक्सिंग, आप कोई भी स्पोर्ट कर रहे हो लाइफ में, आप स्टडी के फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, जस्ट मेक श्योर कि आपको जो भी जिस चीज़ से भी प्रेरणा मिले, आपके मम्मी पापा से, आपके गुरु से, तो डेफिनेटली उनको फॉलो कीजिए, और हमेशा उनकी बात आप सुनिए। क्योंकि कई कबार क्या होता है, हम गलत होते हैं, क्योंकि हमारा जो युवाओं का जो उम्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग जो है बहुत डाइवर्शन होते रहता है। हाँ जी, तो कई कबार मैं भी अभी इस टाइम में भी लाइक अभी हम जब कंपटीशन आता है तो हम जब कभी मूवीज जाने का मन करता है, हम चले जाते हैं मूवीज देखने के लिए, जबकि हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट करता है और फोकस से भी आउट ऑफ फोकस करता है ये सब चीज़ें। तो मैं अपने मम्मी पापा से काफ़ी ज़्यादा बातें करता हूँ इन चीज़ों को। और हमारे दर्शक भी ये जान लें कि शिवा अभी तक अपने माता पिता से पूछ के बहुत सारे काम करते हैं, आप भी अगर पूछ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उसमें आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। शिवा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आपने अभी तक मुकाम हासिल किए हैं, इससे बहुत बड़ी बुलंदियां आने वाले अपने करियर में हासिल करें। बहुत थैंक यू सो मच। तो ये थे शिवा थापा, और शिवा थापा का कहना है कि अभी तक जो उन्होंने कमाल कर दिए वो पीछे छोड़ चुके हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं और उनकी तैयारी है और बड़े मुकाम हासिल करने की। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, पटियाला।